नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है उल्लाहना। क्या पढ़ेंगे? उल्लाहना। देखिए यहाँ पे ल पे जोर दिया जा रहा है क्योंकि उ के बाद देखिए आधा ल है और फिर पूरा ल है। उल्लाह ना, यानी जो आधा अक्षर रहता है और फिर वही जो आधा अक्षर है उसी का सेम अगर पूरा अक्षर रहता है तो पूरे अक्षर के उच्चारण पे जोर देने से आधा अक्षर का भी उच्चारण हो जाता है। दूसरा शब्द यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा है उपयुक्त। क्या लिखा है? उपयुक्त। देखिए उ प यू और देखिए आधा क और त, तो ये अलग अलग अक्षर है, ठीक ना। इसको पढ़ेंगे उपयुक्त, यानी क आधा है तो इसका उच्चारण काफी तेजी से होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है दोस्तों गर्मियों। क्या? गर्मियों, यानी ग और देखिए म के ऊपर रेफ की मात्रा है और इसमें छोटी की मात्रा लगा है। गर्मी यों। क्या पढ़ेंगे? गर्मियों, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखा है मर्द, नीचे देख सकते हैं ये लिखा है मर्द, तो ये भी द के ऊपर क्या है? रेफ की मात्रा है। लेकिन ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द आप देख सकते हैं, एक मर्द है और यहाँ पे देखेंगे उम्र है। क्या है? उम्र है, यानी म में ही पदेन र है उ और म में ये पदेन र की मात्रा। आज का ये स्टोरी दोस्तों मैं बहुत ही मज़ेदार चुना हूँ क्योंकि इसमें इस प्रकार के बहुत सारे शब्द मिलने वाले हैं। इन सब शब्दों को मैं आपको उच्चारण करना सिखाऊंगा ताकि आपका हिंदी अच्छा हो जाए। आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ते लिखते हैं तो आप इसके सहायता से, इस स्टोरी के माध्यम से जो चीज़ सीखेंगे ना वो दिमाग में बैठ जाएगा, जल्दी से उसको सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है उल्लाहना। क्या है? उल्लाहना। यहाँ से हम शुरू करते हैं दोस्तों। वह गर्मियों की शुरुआत का बहुत ही उपयुक्त दिन था। वह गर्मियों की शुरुआत का बहुत ही उपयुक्त दिन था। आसमान में एकाध सफ़ेद बादल बिखरे हुए थे। आसमान में एकाध सफ़ेद बादल बिखरे हुए थे, पर मुमकिन था कि बादल बिखर जाएं। पर मुमकिन था कि बादल बिखर जाएं और आसमान साफ नीला दिखने में आए। और आसमान जो है साफ नीला दिखने में आए। दोनों अधेड़ उम्र के थे। दोनों कैसे उम्र के थे? अधेड़ उम्र के थे, पर दोनों में से किसी एक को भी बीती हुई जवानी को बनाए रखने की चाह न थी। दोनों में से किसी एक को भी बीती हुई जो जवानी बीत गया था उसको बनाए रखने की चाह नहीं थी। यानी वो पूर्ण रूप से अधेड़ तो थे ही, बुढ़ापा में प्रवेश करने के मतलब उत्सुक थे कि चलो कोई बात नहीं, जो बीत गया अच्छा है। वैसे वह मर्द अपनी रेशमी मूँछों के कारण ज़्यादा सुकुमार नजर आ रहा था। वैसे वह जो मर्द था अपने रेशमी मूँछों के कारण ज़्यादा सुकुमार नजर आ रहा था, जैसा वह खुद को समझता था। जैसा वह खुद को समझता था। और औरत भी आईने वाले अपने अक्स से ज़्यादा प्यारी दिखाई दे रही थी। और जो औरत थी वह भी अपने आईने वाले अपने अक्स से ज़्यादा प्यारी दिखाई दे रही थी। गंभीरता दोनों में थी। गंभीरता जो थी दोनों में थी और यही दोनों में समानता थी। और यही दोनों में समानता थी। उनके
बीच बहुत कम फासला रहा, उनके बीच बहुत कम फासला रहा, जिससे लगा जैसे वे अरसे से शादीशुदा हों, जैसे लगा जैसे वे अरसे से शादीशुदा हों और लंबे समय के साथ के सबब उनकी सूरतें भी आपस में मिलने लगे थी। दोनों कभी कभी अपनी घड़ी देखते, दोनों कभी कभी अपनी घड़ी देखते, क्योंकि दोनों के पास यह एकाकी पल थोड़े वक्त के लिए था। दोनों के पास जो ये एकाकी वक्त था, थोड़े वक्त के लिए था। मर्द बदन में छरहरा और लंबा था, जो मर्द था वह बदन में छरहरा और लंबा था। नक्श आकर्षक चेहरा सादा पर सौंदर्य, क्या लिखा है दोस्तों, सौंदर्य से भरपूर। पास में बैठी औरत पहली नज़र में देखने भर से अत्यंत खूबसूरती, लुभावनी व तराशी टांगों वाली किसी कलाकृत औरत की तस्वीर की तरह लग रही थी। भले दोनों अधेड़ हो चुके थे, लेकिन जो मर्द थे उसमें वो काफ़ी आकर्षक चेहरा, सदा सौंदर्य से भरपूर, लेकिन जो औरत थी वो भी कोई कम नहीं थी, वो भी काफ़ी खूबसूरती, लुभावनी व मतलब कि उसकी शरीर का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कलाकृत, मतलब कि लग रहा था कि एक बनाई हुई तस्वीर की तरह, मूर्ति की तरह है। उसके चेहरे से आभास होता था जैसे उसके लिए वह गर्मी का एक उदास दिन हो, पर फिर भी वह घड़ी का कहा मानकर उठने को तैयार थी। वे शायद एक दूसरे से बात ही न करते अगर उनके करीब से दो शरारती लड़के न गुजरते। उनमें से एक के कंधे पर रेडियो लटका हुआ था, उनमें से एक के कंधे पर रेडियो लटका हुआ था और वे अपने ही ख्यालों में गुम होकर कबूतरों को उड़ा रहे थे, सता रहे थे और मार रहे थे। एक कबूतर को शायद ज़्यादा मार लग गई, जिसके कारण वह फड़फड़ाकर नीचे आ गिरा और उन दोनों के सामने तड़पने लगा। वे लड़के उन कबूतरों को तड़पता हुआ छोड़कर आगे की ओर बढ़ गए। मर्द उठा, अपनी छतरी को चाबुक के समान पकड़ा। बदमाश उसके मुंह से निकला, बेचारा कबूतर। औरत ने थरथराते लबों से कहा, कबूतर की एक टांग जख्मी हो गई थी। उसने जमीन पर पलटने की कोशिश की,
उछलकर छलांग मारने की कोशिश की। उछलकर छलांग मारने की कोशिश की, पर उड़ने में फिर भी नाकामयाब रहा। आप एक क्षण के लिए दूसरी ओर देखिए, मर्द ने कहते हुए छतरी एक तरफ रखी। मर्द ने कहते हुए छतरी एक तरफ रखी, कबूतर को उठा लिया और तेजी से उसकी गर्दन सहलाने लगा यह एक ढंग है जो पक्षी पालने वालों के लिए ज़रूरी है। फिर उसने यहाँ वहाँ नज़रें घुमाकर एक कचरे का डब्बा ढूंढा और धीरज से उस कबूतर को उसमें डाल दिया। अब और कुछ नहीं हो सकता। मर्द ने मुड़ते हुए पछतावे के लहजे में कहा, मैं वो भी न कर पाती। किसी को मारना हमारे दौर का एक आसान काम है। मर्द की बात में कड़वाहट थी। अब जब वह वापस बेंच पर आकर बैठा तो उनके बीच में पहले सा फासला न था। वे अब मौसम के बारे में छोटी छोटी बातें कर पा रहे थे, जैसे पिछले हफ्ते कपकपाती सर्दी पड़ी थी, उसके पहले वाले हफ्ते औरत का अंग्रेजी लहजा उसे बेहद पसंद आया और खुद फ्रेंच में ठीक से बात न कर पाने के लिए उससे माफ़ी मांगी। उस औरत ने उसे बताया कि वह अंग्रेजी कहाँ और किस स्कूल में पढ़ी थी। वह समुद्र किनारे वाला शहर। समुद्र हमेशा मुझे धूसर लगता है। धूसर मतलब होता है भूरा। फिर दोनों बहुत देर खामोशी में तन्हा बैठे रहे। बीते हुए समय के बारे सोचते हुए औरत ने उससे पूछा, क्या तुम कभी फौज में थे? नहीं, जब लड़ाई लगी तब मैं 40 बरस का था, मर्द ने बताया। एक बार सर्जरी मिशन पर हिंदुस्तान गया था। मुझे हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगा। और बताते हुए मर्द की आँखों में याद की चमक आ गई। वह औरत को लखनऊ और आगरे की बातें बताने लगा। पुरानी दिल्ली के बारे में अपनी राय बताते हुए कहा, मुझे सिर्फ पुरानी दिल्ली पसंद नहीं आई क्योंकि वह किसी अंग्रेज ने बनाई थी। उसे देखते हुए मुझे वाशिंगटन का ख्याल आता रहा। आपको वाशिंगटन पसंद नहीं? सच कहूँ, मुझे अपने मुल्क में मज़ा नहीं आता। मुझे प्राचीन चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे अब फ्रांस लगता है। मेरे दादा ब्रिटिश परिषद के नाइस, तब वह
बिल्कुल नया शहर था। हाँ, पर अब वह कुछ पुराना हो गया है। हम अमेरिका के निवासी जो कुछ भी हासिल करते हैं उस सौंदर्य के कारण बूढ़े नहीं होते। आपने शादी की है या नहीं? मर्द थोड़ा हिचकिचाया, फिर कहा हाँ, और उसने छाते को स्वाभाविक ढंग से पकड़ लिया, जैसे उस वक्त उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी। मुझे यह बात पूछनी नहीं चाहिए थी, क्यों नहीं? और आपने, मर्द ने औरत को कुछ राहत बख्शने के लिए उससे पूछा। हालांकि उसके हाथ में शादी की अंगूठी साफ दिखाई दे रही थी। अब मर्द को लगा कि उसे अपना नाम न बताना असामान्य होगा, इसीलिए कहा मेरा नाम ग्रीवज हेनरी है, हेनरी सी ग्रीवज। मेरा नाम हेनरी क्लेवर हेनरी। ये सब दोस्तों विदेशी नाम होता है। आज की दोपहरी बड़ी सुहानी थी, पर सूरज डूबने से थोड़ी ठंड बढ़ गई है। मर्द का छाता बहुत आकर्षक था। देखिए यहाँ पे मर्द लिखा है, यहाँ पे आकर्षक लिखा है, दोनों में रेफ की मात्रा है। औरत ने उसके सुनहरे किनारे की तारीफ की और फिर उसे वह जख्मी कबूतर याद आया। कहने लगी, यह आपकी बहुत ही साहसी कोशिश थी, पर मुश्किल थी। मैं नहीं कर सकती थी। मैं बुज़दिल हूँ, हम कहीं न कहीं ज़रूर बुज़दिल हैं, पर आप नहीं हैं। मैं भी मर्द के मन में कुछ कहने की तत्परता, क्या लिखा है दोस्तों? तत्परता, त आधा त फिर प और ता, तत्परता रेफ की मात्रा है। पर औरत ने जैसे उसके कोट के कॉलर को पकड़ा हो और कह रही हो, कहीं से गीला रंग लग गया है आपके कोट पर। आज मेरे घर की सीढ़ियों पर रंग लग रहा था। यहाँ आपका घर भी है। घर नहीं, चौथे मंजिल पर एक छोटा फ्लैट। यानी इस तरीके से दोस्तों अब धीरे धीरे प्यार की बातें आगे बढ़ती हुई इस कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। थोड़ी सी लंबी कहानी है, तो इतना ही पे इस कहानी को दोस्तों हम एंड करते हैं। इस कहानी में बहुत सारे कठिन आपको वर्ड मिला, जैसे फ्लैट लिखा है, आधा फ, देखिए यहाँ पे आधा फ देखिए, और लैट ऐसे, यानी आधा अक्षर वाले भी बहुत सारे आप वर्ड को देखे हैं, ठीक ना। तो आधे अक्षर वाले वर्ड के साथ आप इस क्लास को पूरे लास्ट तक देखिए। जैसे था मर्द था, देखिए म और द के ऊपर ऐसे रेफ की मात्रा था, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे शब्द थे। चलिए दोस्तों आज क्लास में पेंट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।